उम्र में, और आज भी वो बिल्कुल उनके विचार जवान है, उसी को हमने आपके सामने लेके आए हैं। जोरदार खड़े होकर के एक बार चाहेंगे डॉक्टर सिंह आज तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत अभी भी स्वतंत्र हो रहा था। 15 अगस्त है आज और पहली 15 अगस्त। यद्यपि पहली 15 अगस्त को भी हमारे देश में दर्द सहा था, परंतु फिर भी स्वतंत्रता का एक लाभ होता है, स्वतंत्रता का एक आनंद होता है। वो आनंद आज आया, और वो भी आया इन अंकुरों से कि छोटे छोटे अंकुर और इतने बड़े बड़े हो गए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिनकर जी बोल रहे हैं, ऐसा जैसे कोई और जीसस का तो इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं कि ये अंकुर हैं आज और कल को वटवृक्ष हो जाएंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि ये सभी जो आज इन्होंने कविताएं पढ़ी हैं वो सभी आगे बढ़कर के बहुत अच्छे कवि बने। और इसी तरह से जैसे मैंने तो बहुत कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। आज़ाद हिंद फौज के जब वीरों का ट्रायल हो रहा था उस समय मैंने देखा था कि पी चुका प्याले बहुत रूप मदिरा के दीवाने, आज विश्व के घूम पीने को रोज दयाल। कविताएं लिखी, जी चाहता था कि देश स्वतंत्र हो जाए, हम मर जाएं तो भले ही मर जाएं। 42 के आंदोलन में हमने भाग लिया था, पर ये ऐसा लगता था कि देश के लिए क्या कर दें। आज वो भावना मर गई, तो ऊर्जा नहीं है, और इसीलिए अब कवि सम्मेलनों में भी कोई रस नहीं आता, चुटकुलेबाजी होती है। कभी गोष्ठियों में तो अवश्य ही बहुत कुछ प्राप्त होता है, परंतु कवि सम्मेलनों में तो नहीं। तो आज ऐसा लग रहा था इसको बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है। इसमें बलबीर तेरह और दिनकर जी और दिवाकर जी और बहुत बड़े बड़े कवि आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। पर मेरी उम्र हो गई 88 वर्ष। 88 वर्ष की उम्र में मेरा इतनी देर तक बैठना मैं बहुत थक गई, इसीलिए मैं बहुत कुछ आगे नहीं बोलूँगी। केवल मैंने जो सरल सी 2 कविताएँ जो लिखी थी वो मैं आज कभी लिखी है, वो मैं आज प्रस्तुत कर दी। और ये कविता है जैसे कि एक लवानपुर दूसरे से औरों से कह रहा है, इस तरह से मैंने अनुभव किया है। आओ मेरे साथियों हिंद के निवासियों, देश को सुधार दें, एक नया आधार दें, देश को सुधार दें, एक नया आधार। राह रोकेगा कोई तो हम उसे हटाएंगे, इस चमन से कंटकों को तोड़ कर मिटाएंगे। फूल खिल सके इसी से क्या नया सपा, फूल खिल सके इसी से क्या नया सपा। आओ मेरे साथियों हिंद के निवासियों, देश को सुधार दें, एक नया आधार दें। जो हमारे मित्र हैं हम उन्हें बुलाएंगे, और छिपे शत्रुओं को मारकर भगाएंगे। उन सभी को पुण्य भूमि से तुरंत गुहार दें, उन सभी को पुण्य भूमि से तुरंत गुहार दें। आओ मेरे साथियों हिंद के निवासियों, देश को सुधार दें, एक नया आधार दें। अंधकार यदि घिरेगा दीप हम जलाएंगे, अंधकार यदि घिरेगा दीप हम जलाएंगे। द्वार द्वार जाएंगे हम अलग जगाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे हम अलग जगाएंगे। चल पड़े तो देश को एक नई बहार दें, देश को सुधार दे, एक नया अधिकार दे, देश को सुधार दे। एक और है छोटी सी, हम ऐसा लगता है जैसे हमारे संस्कृति के बहुत से जो अंश हैं तो दीपक की तरह से वो बुझ गए हैं, तो हमें उसको फिर से जलाना है। तो जो भी जला सके, जितना भी जला सके, और जो भी जला सके वो उसको एक आह्वान है। बुझे हुए सभी दिए आओ हम जला दें, बुझे हुए सभी दिए आओ हम जला दें।
प्यार का जलाएं ऐसे आज, एक गीत प्यार का जलाएं ऐसे आज हम, कोर कोर प्यार की बहार में डुबा दें। एक दीप प्यार का जलाएं ऐसे आज हम, कोर कोर प्यार की बहार में डुबा दें। बुझे हुए सभी की आओ हम जला दें। एक दीप ज्ञान का जलाएं ऐसे आज हम, एक दीप ज्ञान का जलाएं ऐसे आज हम, शुद्ध ज्ञान से सभी के प्राण जगमगा दें, शुद्ध ज्ञान से सभी के प्राण जगमगा दें। एक दीप त्याग का जलाएं ऐसे आज हम, एक दीप त्याग का जलाएं ऐसे आज हम, दीन दुखियों के लिए जान की गवा दे। बुझे हुए सभी की आओ हम जला दें। एक दीप शक्ति का जगाएं आज, शक्ति के दीप के बिना तो सब कुछ बेकार है। एक दीप शक्ति का जलाएं ऐसे आज हम, एक ही प्रहार से शत्रु को गिरा। मुझे हुए सभी आओ हम जला दें, नया प्राण नहीं जुटते आओ हम जगा दें। एक दीप धर्म का जगाएं ऐसे आज, एक दीप धर्म का जलाएं ऐसे आज हम, सत्य धर्म का प्रभाव विश्व में जमा, सत्य धर्म का प्रभाव विश्व में जमा दे। मुझे हुए सभी उनके विचारों के आगे, उनकी कविताओं के आगे तो टिप्पणी करना मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उस लायक हूँ भी नहीं कि मैं उसको कुछ कह सकूँ, बस नहीं कह सकता हूँ। आप आए, आपने कहा, मार्गदर्शन दिया, हम कृतार्थ हो गए। बस 2 मिनट का समय हो। डॉक्टर अशोक मधुक जी, जिनको मैंने बहुत देर से शांत करके रखा हुआ है, डॉक्टर अशोक मधुक जी शांत करके रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि उनसे सवाल उद्बोधन, आप लोग जाइएगा नहीं, इसके बाद राष्ट्रगान होगा, क्योंकि आज जब राष्ट्र की बात है तो शिक्षक कवि है, साहित्यकार है, एक्टर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, और काफी क्या क्या है ये मेरे को भी याद नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। डॉक्टर अशोक मधुक। सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र नारायण जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय दीदी डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी, बहुत ही विदुषी और वरिष्ठ गीतकार, हमारे कायाकल्प के संरक्षक और वरिष्ठ गीतकार दादा दिनेश मिश्र जी, हमारे कायाकल्प संस्था के मुख्य संरक्षक श्री यशवी गौड़ साहब, हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ साहित्य और हिंदी से भी प्रोफेसर सोमदत्त दीक्षित जी, और आज के इस आयोजन के हमारे मुख्य सहयोगी और यूँ कहें कि मुख्य कर्ता धर्ता हमारे श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत अच्छे एंकर हैं, समुपस्थित राजकुमार भाटी जी, दयानंद कुमारी जी, हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर हरीश मिश्र जी, और सभी उपस्थित विद्वत मनीषीगण, आप सभी का, हमारे पत्रकार बंधु और आज के आमंत्रित हमारे ऊर्जावान युवा कवि मित्रों, आज देशभक्ति के रंग नवों कवियों के संग ये जो नवरत्न और कायाकल्प साहित्य कला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी ने उपस्थित होकर जो अपने बहुमूल्य समय से इन नवांकुर कवियों को प्रोत्साहन और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जो आज आपने समय निकालकर इनको प्रेरणा प्रदान की है, मैं उसके लिए आप सभी का समादर और आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए